स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। यानी जो पॉलिनेशन है, पोलन का जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो थ्रू एजेंट्स होता है। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे के ऊपर जाता है तो वो किसी न किसी एजेंसी की हेल्प से जाता है, एजेंट की हेल्प से जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये जो एजेंट हैं या फिर ये वेक्टर हैं जो कैरी करके ले जाते हैं एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन को, हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि ये एबायोटिक एजेंट और नॉन लिविंग या फिर बायोटिक एजेंट। बहुत सारे एबायोटिक एजेंट, नॉन लिविंग एजेंट्स भी हैं, वेक्टर्स भी हैं, और बहुत सारे लिविंग एजेंट्स और वेक्टर्स भी हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं इस तरह से। अब जो टोटल अगर पॉलिनेशन की बात करें तो उसका जो मेजॉरिटी है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्लांट्स हैं उनके केस में जो वेक्टर हैं या पॉलिनेटिंग एजेंट हैं वो बायोटिक एजेंट हैं, और बहुत थोड़ा एक स्मॉल फ्रैक्शन है ऑफ टोटल पॉलिनेशन जिसमें एबायोटिक फैक्टर जो हैं वो ये रोल प्ले करते हैं ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो एबायोटिक फैक्टर है उसमें जो मोस्ट कॉमन फैक्टर हैं वो दो फैक्टर हैं, वाटर और विंड। यानी एक तो विंड से पॉलिनेशन हो सकता है, विंड एक पॉलिनेटिंग एजेंट और एक वेक्टर का काम करता है, उसमें हम कहते हैं इस तरह की जो पॉलिनेशन है उसका नाम है एनीमोफिली। और जिसमें वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट है वो हाइड्रोफिली। तो एबायोटिक एजेंट दो हो गए, विंड और वाटर, और उसके द्वारा जो पॉलिनेशन होगी वो एनीमोफिली इन केस ऑफ विंड और हाइड्रोफिली इन केस ऑफ वाटर। अब दूसरा एजेंट है बायोटिक एजेंट। लिविंग एजेंट के द्वारा जो ट्रांसफर होगा उसको हम जूफिली भी कहते हैं, क्योंकि एनिमल्स के द्वारा जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, जूफिली। अब ये हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे ये बायोटिक एजेंट है, यानी इंसेक्ट हो सकते हैं, इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकता है, या बर्ड्स जो हैं वो पोलन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या बैट्स या स्नेक, इस तरह के बहुत सारे हैं। अब इंसेक्ट के द्वारा अगर होगा पोलिनेशन तो उसको कहेंगे एंटोमोफिली। इसी तरह अगर बर्ड्स के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली, और अगर बैट्स के द्वारा होगा तो चीरोप्टेरोफिली, और अगर स्नेक के द्वारा होगा तो ऑफियोफिली। ये यानी टाइप ऑफ पोलिनेशन है डिपेंडिंग अपॉन पोलिनेटिंग एजेंट। अब सबसे पहला जो और सबसे कॉमन जो है इन केस ऑफ एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर में कॉमन ये है एनीमोफिली। अब इसको देखते हैं, जो फ्लावर विंड पॉलिनेटेड हैं या एनीमोफिलस फ्लावर हैं उन फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आता है कि वो जो फ्लावर है जो जिसमें विंड पॉलिनेशन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो देखिए फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर स्मॉल, कलरलेस, ऑर्डरलेस और नेक्टरलेस। यानी कोई कलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलर की जरूरत किसमें पड़ती है, जब बायोटिक एजेंट हो। विंड तो उसको करेक्टराइज नहीं करेगी, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी कलर के द्वारा, तो ना कलर की जरूरत है, ना किसी स्मेल की जरूरत है, ना नेक्टर की जरूरत है। ये जो कलर है, फ्रेग्रेंस है और आपका जो नेक्टर है, ये रिवॉर्ड होते हैं फॉर पॉलिनेटिंग एजेंट। अब इसमें विंड पॉलिनेटिंग एजेंट है, इसीलिए किसी तरह के इन रिवॉर्ड की या इस अट्रैक्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए नहीं होते हैं। पोलन ग्रेन कैसा होगा, लाइट वेट का होगा, नॉन स्टिकी होगा, और ख़ास चीज़ ये होगी लार्ज नंबर, बहुत सारी संख्या में पोलन ग्रेन बनते हैं। अगर एक एग्जांपल देखें, कैनाबिस जो है उसका एक फ्लावर लगभग 5 लाख पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकता है, तो इतने संख्या में वो प्रोड्यूस करते हैं। कुछ केसेस में पोलन ग्रेन विंग्ड भी होते हैं ताकि वो एयर के अंदर आसानी से फ्लो कर सकें। स्टिग्मा कैसा होगा इनका, ये खास चीज़ है, स्टिग्मा इनका लार्ज होगा, क्योंकि बाई चांस जो एयर में आएंगे पोलन, लार्ज रिसेप्टिव ऑर्गन होगा तो पॉसिबिलिटी या चांस जो है ज़्यादा होगा, इसलिए लार्ज होगा और फिदरी होगा ताकि वो उसको अट्रैक्ट कर सके। स्टेमन होगा एक्सपोज्ड एयर के अंदर ताकि आसानी से पोलन ग्रेन जो है
वो डिस्पर्स हो सकें। एग्जाम्पल देखिए, मेज, व्हीट, ग्रास, कॉटन, बैम्बू, ये एग्जाम्पल हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के। अब इसमें अलग चीज़ जो है वो ये है, एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट वो होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। एक्वेटिक प्लांट हैं तो हम सोचेंगे कि उनके अंदर, सभी के अंदर क्या होना चाहिए, वाटर से पॉलिनेशन। लेकिन देखिए ये एग्जाम्पल पोटामेज़ोटोन और मैरियोफिलम, इसमें दोनों केस में दोनों ही एक्वेटिक प्लांट हैं, लेकिन पॉलिनेशन किसके द्वारा है, विंड के द्वारा। तो ये अलग तरह के एग्जाम्पल हैं, इनको आपने जरूर याद रखना है। विंड पॉलिनेटेड हैं, एक्वेटिक प्लांट बट विंड पॉलिनेटेड। सेकंड एबायोटिक फैक्टर है वाटर। देखिए एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके थ्रू, वाटर के थ्रू हुआ, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली एक्वेटिक प्लांट के अंदर होगी, लेकिन ये जो पॉलिनेशन है ये रेयर है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कुल मिलाकर सिर्फ 30 जीनस ऐसे हैं जिनके अंदर हाइड्रोफिली होती है, और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो मोनोकोट की है। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें जो हाइड्रोफिली के हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। कई बार एग्जाम्पल पूछते हैं कि फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल बताइए आप, मैराइन वाटर का एग्जाम्पल बताइए। तो वैलिसनेरिया और हाइड्रीला जो हैं वो फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट हैं जिनके अंदर वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है, यानी हाइड्रोफिली होती है। और जोस्ट्रा मैराइन वाटर का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे जो हाइड्रोफिलस फ्लावर होंगे, यानी वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, फ्लावर कैसा होगा। इनका जो फ्लावर होगा उसका साइज में छोटा होगा, स्मॉल है, ऑर्डरलेस और नेक्टरलेस। इनकी ज़रूरत नहीं होती है, यानी किसी अट्रैक्टेंट की ज़रूरत नहीं है। पोलन ग्रेन कैसे होंगे, लाइट वेट के होंगे और अनवेटेबल होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवरिंग। स्टिग्मा कैसा होगा, स्टिग्मा होगा लॉन्ग, स्टिकी, और ये भी अनवेटेबल होगा। वाटर के अंदर है तो अनवेटेबल चाहिए। इनके लीव्स वगैरह जो होते हैं वो भी अनवेटेबल होते हैं। ये जो हाइड्रोफिली है वो दो तरह की है, ये देखो, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। एपी मीन्स अबो और हाइपो मीन्स बिलो। एपी हाइड्रोफिली जिसमें पोलिनेशन वाटर के सरफेस के ऊपर है, वाटर बॉडी जिसके अंदर प्लांट है उसके सरफेस के ऊपर पोलिनेशन है, तो उसको कहेंगे एपी हाइड्रोफिली। और अगर पोलिनेशन इनसाइड है, इनसाइड वाटर, जिस वाटर बॉडी में वो प्लांट है उस वाटर के अंदर अगर पोलिनेशन हो रहा है तो वो हाइपो हाइड्रोफिली कहलाता है। एपी हाइड्रोफिली देखते हैं, एग्जाम्पल वैलिसनेरिया, एक वेल नोन एग्जाम्पल है वैलिसनेरिया का, और यह भी बताया था एक फ्रेश वाटर प्लांट। इसमें फ्लावर को देखते हैं, इनका जो फीमेल फ्लावर होता है उसके अंदर लॉन्ग पेडिशल होता है, लॉन्ग पेडिशल, और इतना लॉन्ग है वो कि जो स्टिग्मा है उनका वो सरफेस तक पहुंच जाता है। किसके सरफेस तक, वाटर सरफेस तक। जैसे ये जो प्लांट है ये फीमेल प्लांट है, इसका फीमेल। अब इसमें ये देखिए, ये इसका पेडिशल है फीमेल फ्लावर का, और ये कहाँ तक पहुंच गया, ये सरफेस ऑफ वाटर है, यहाँ तक पहुंच गया। मेल फ्लावर कैसे होंगे, देखिए ये इसका मेल प्लांट है और इसमें ये मेल फ्लावर है। ये मेल फ्लावर यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, इस तरह के होंगे ये, और ये ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ फ्लॉट करते हैं, यहाँ फ्लॉट करेंगे, ऊपर तैरते मिलेंगे, ये बहुत सारे इस तरह से ये फ्लॉट करते मिलेंगे। मेल फ्लावर जो होंगे वो सरफेस पर हैं, फीमेल फ्लावर भी सरफेस पर आ गया। फीमेल फ्लावर तो सरफेस आया ड्यू टू लॉन्ग पेडिशल, और ये यहाँ से डिटैच हो गए। अब क्या होगा, पोलन ग्रेन वाटर करंट के थ्रू स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे। ये स्टिग्मा है, यहाँ वाटर करंट के थ्रू ये जो है, या ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे पोलन ग्रेन। इन पर पोलन है वो यहाँ इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे वाटर करंट के थ्रू।
तो ये किस पर हुआ, वाटर बॉडी जो है, ये वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी के सरफेस पर हुआ है, इसलिए एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली जैसे अभी बताया था इनसाइड वाटर होता है, जैसे जोस्ट्रा, हाइड्रीला और सिराटोफिलम इनके एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो सबमर्ज्ड होता है, सबमर्ज्ड यानी पानी के अंदर है, वो बाहर नहीं निकला हुआ। और पोलन ग्रेन जो है इनका जो पोलन ग्रेन होगा वो लॉन्ग और रिबन लाइक होगा, लंबा है, रिबन की तरह का है, और सस्पेंडेड इन वाटर ड्यू टू सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज दैट ऑफ वाटर, यानी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पोलन की उतनी है जितनी वाटर की, इस कारण से ये क्या करेगा, उसके अंदर सस्पेंडेड रहेगा, वाटर में सस्पेंडेड रहेगा। फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड होंगे, वाटर करंट के दौरान वो जो है उसके साथ पास पहुंच जाएंगे। जैसे ही पोलन जो है स्टिग्मा के पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, उसके अराउंड क्वाइल हो जाएगा इसे, और क्वाइल होके वहाँ क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और उस जर्मिनेशन से फिर वो फर्टिलाइजेशन होगा। अब एक्वेटिक प्लांट है, ये देखा हमने, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट है, पहले भी देखा था। ये एक्वेटिक प्लांट है पोटामेज़ोटोन, किसके द्वारा पॉलिनेशन होगा, विंड। ये भी एक्वेटिक प्लांट है, लिली, वाटर हाइसिंथ, लेकिन पॉलिनेशन किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। तो ये याद रखने हैं, वाटर हाइसिंथ और लिली इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, पोटामेज़ोटोन विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जबकि ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, एक्वेटिक प्लांट के। जो फ्लावर एबायोटिक एजेंट्स द्वारा पोलिनेट होते हैं वो मोस्टली क्या है, कलरलेस होते हैं। देखिए जो कलर है और नेक्टर है, कलर किस लिए होता है, इंसेक्ट को और बायोटिक एजेंट जो होते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये कलर, और नेक्टर है जो पोलिनेटर विजिट करते हैं फ्लावर को उनके लिए रिवॉर्ड का काम करता है। तो ये तो किसके अंदर हो गए, ये उसमें हो गए जिसके अंदर बायोटिक एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बायोटिक एजेंट के केस में ये नेसेसरी हो जाते हैं कलर और नेक्टर। अब जो पोलिनेशन है, जो पोलिनेशन का पूरा प्रोसेस है वो एक चांस फैक्टर है, और उस कारण से यहाँ मेन चीज़ क्या होती है कि एक अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी ऑफ पोलिनेशन, और दूसरा उसमें लॉस बहुत ज़्यादा होता है पोलन ग्रेन का। तो ये दो फैक्टर हैं, एक तो अनसर्टेनिटी और दूसरा लॉस ऑफ पोलन। उस कारण से हमेशा क्या होगा, जो एबायोटिक फैक्टर से हैं वो उसमें जो पोलन ग्रेन का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लार्ज नंबर में पोलन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब बायोटिक एजेंट या बायोटिक फैक्टर्स या वेक्टर्स जो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, बायोटिक एजेंट के द्वारा जो होगा पोलिनेशन वो क्या है, जूफिली। अब जूफिली जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले हम जो है लेते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, इसको कहेंगे एंटोमोफिली। एग्जाम्पल देखिए, प्लांट साल्विया है, यक्का है, कैलोट्रोपिस है और फिकस है। इनके अंदर क्या होता है, ये इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है। अब इंसेक्ट पोलिनेटेड में भी अगर देखें तो मोस्ट कॉमन जो है पोलिनेटर वो बीज है। 80% जो है वो इनसे होता है और बाकी 20% जो बाकी इंसेक्ट रह गए उनसे होता है, जैसे बटरफ्लाई है, वास्प है, मॉथ है, इनके द्वारा होता है। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैं यानी एंटोमोफिलस जो फ्लावर होंगे उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, फ्लावर कैसा होगा, पहले तो फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक देखिए। फ्लावर लार्ज साइज का होगा, क्योंकि जो इंसेक्ट है उसको वो डिटेक्ट तभी कर पाएगा जब कुछ उसका साइज लार्ज हो, अप्रोप्रिएट एक साइज हो, ताकि वो उसको देख सके। दूसरा, कलर उसका अट्रैक्टिव होना चाहिए, उस कलर के अट्रैक्शन के कारण ही इंसेक्ट जो है उसको विजिट करते हैं। और कुछ केसेस में तो क्या है, इनफ्लोरेसेंस होती है, ग्रुप होता है फ्लावर का, ताकि इंसेक्ट आसानी से उसको देख सके और आसानी से उसके ऊपर लैंड कर सके। फ्लावर के अंदर फ्रेग्रेंस होगी और नेक्टर ग्लैंड होती हैं, नेक्ट्रीज होती हैं, जिससे नेक्टर प्रोड्यूस होता है जो कि पॉलिनेटर के लिए एक रिवॉर्ड का काम करता है।
पोलन ग्रेन कैसे होंगे? स्टिकी। और स्टिकी किस कारण है? क्योंकि इनके ऊपर पोलन किट होती है, ये एक लेयर है पोलन किट, इस कारण से वो स्टिकी है। और स्टिग्मा कैसा होगा? स्टिग्मा इनका रफ होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इनके। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंटोमोफिलस फ्लावर के अंदर। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है पॉलिनेशन इन साल्विया। साल्विया के अंदर टर्न पाइप मैकेनिज्म और लीवर मैकेनिज्म होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म जो है किस में होता है? तो साल्विया में होता है। किस तरह से टर्न पाइप मैकेनिज्म? जो फ्लावर है उसका जो कोरोला है वो बाइलैबिएट होता है। इस तरह से दो पार्ट होते हैं, यानी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है कोरोला इसका। जो लोअर पार्ट है, लोअर लिप है ये इसका कोरोला का, वो प्लेटफॉर्म का काम करता है फॉर लैंडिंग ऑफ इंसेक्ट। इसका जो स्टेमन होता है वो लॉन्ग कनेक्टिव है, उसके अंदर कनेक्टिव ज़्यादा लंबा है, इस कारण से दो लॉब में डिवाइडेड होता है। जो एंटीरियर लॉब है ऑफ स्टेमन इज फर्टाइल, जबकि इसका जो पोस्टीरियर लॉब है वो स्टीराइल होता है। तो इस तरह से दो लॉब में होता है। इंसेक्ट क्या करेगा? लोअर जो लिप था उसके ऊपर लैंड करेगा और उस लैंडिंग के कारण लीवर पाइप या टर्न पाइप मैकेनिज्म के द्वारा वो इंसेक्ट की बैक पर टच करता है। कैसे करता है? ये फ्लावर है, ये देखिए इसका फीमेल पार्ट है, ये इसका मेल पार्ट है। अब इसकी बात करें हम, ये जो स्टेमन है ये कनेक्टिव है इसका, ये इतना लंबा कनेक्टिव है। और जो एंथर है इसका जो स्टेमन है वो देखिए, अब ये पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट इसका जो फर्टाइल है और ये पार्ट इसका स्टीराइल है। तो इनके बीच में ये कनेक्टिव है जो इनको दो भागों में बांट देता है। अब जब यहाँ पर आके ये इंसेक्ट देखिए, इंसेक्ट ने यहाँ पर लैंडिंग की, जैसे इस पर लैंड करेगा यहाँ फोर्स लगेगा, इस कारण से ये इसकी बॉडी पर टच करेगा। क्या? इसका जो फर्टाइल लॉब है वो इसकी बॉडी पर टच किया। अब ये इसकी बॉडी पर टच हुआ, ये जो इंसेक्ट है इस इंसेक्ट के बैक पर यहाँ पोलन ग्रेन डस्टेड है। अब ये किसी दूसरे फ्लावर पर जाके विजिट करेगा, वही काम पोलन के लिए या नेक्टर के लिए। जब ये यहाँ विजिट करता है तो दूसरा जो फ्लावर है, जैसे ये एक मैच्योर फ्लावर है, इस मैच्योर फ्लावर में क्या है, इसका जो स्टिग्मा है काफ़ी लॉन्ग और ये स्टिग्मा है इसका। अब इसका देखिए ये मैच्योर था, छोटा था, यहाँ बड़ा होता है, यहाँ तक आ जाता है, ये अपर लॉब तक इसके। अब जब ये इसमें यहाँ पर विजिट करेगा तो ये इसकी बॉडी के ऊपर जो पहले से पोलन ग्रेन थे वो स्टिग्मा के साथ टच करेंगे, यानी स्टिग्मा के ऊपर ये स्टिक हो जाएंगे क्योंकि स्टिकी स्टिग्मा होता है इसका। तो इस तरह से ये ट्रांसफ़र इसके अंदर हुआ लीवर पाइप मैकेनिज्म के द्वारा साल्विया के अंदर। नेक्स्ट यक्का के अंदर जो है, यक्का और प्रोन्यूबा जो मोथ है उसका एक ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यानी दोनों का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं एक दूसरे के बिना। मोथ जो होता है वो जो ओवरी है यक्का प्लांट के फ्लावर के अंदर, उसके अंदर अंडे देता है, एग ले करता है, और मोथ उस दौरान क्या करता है, रोटेशनल मूवमेंट करता है, उसमें से निकलेगा तो भी क्या है, रोटेशन मूवमेंट से निकलेगा। और जब रोटेशन करता है वो, तो उसकी बॉडी पर पोलन जो है उसकी डस्टिंग हो जाती है और वो फिर किसी दूसरे फ्लावर पर जाता है, वहाँ जाएगा तो वो पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर वो डिपॉजिट करता है। उसके इसी के अंदर भी हो सकते हैं, सेम फ्लावर के अंदर भी। नेक्स्ट फिग जो है उसके अंदर अगर देखें तो यहाँ भी एक स्पेशल टर्म है ट्रैप डोर मैकेनिज्म। जो फिग है उसके अंदर इनफ्लोरेसेंस है, ये हाइपनथोडियम उसकी इनफ्लोरेसेंस है। तीन तरह के इसमें फ्लावर है। ये एक तो ये फ्लावर देखिए यहाँ, एक ये और एक ये। ऊपर वाले इसके अंदर मेल फ्लावर होते हैं, बीच वाले इसके अंदर स्टीराइड और गॉल फ्लावर होते हैं और फिर इसमें फीमेल फ्लावर होते हैं। ये जो ब्लास्टोफैगा है ये इसके अंदर यहाँ जाएंगे। बात वही है, जाते किस लिए हैं, एग लेइंग के लिए। एक प्रॉपर जगह मिलती है, एक सेफ जगह मिलती है जहाँ पर ये एग लेइंग कर सकते हैं। यहाँ एग लेइंग करेंगे और उसी तरह से जब इसमें जाएंगे तो इनके पोलन जो होंगे
वो इसकी बॉडी पर स्टिक हो जाएंगे जब बाहर जाते वक्त, और फिर वही किसी दूसरे पर जाएगा तो उसके स्टिग्मा पर वो पॉलन डस्टिंग हो जाएगी। ये एक और एग्जाम्पल है ऑफरिस के अंदर, या मेडिटेरेनियन ऑर्किड भी कहते हैं इसके अंदर। मेडिटेरेनियन ऑर्किड और ऑफरिस जो है उसके फ्लावर की अगर देखें शेप, कलर और ऑर्डर, इसके जो फ्लावर की शेप, कलर और ऑर्डर जो है वो कोल्पा जो है एक वेस्प है उसकी फीमेल के जैसा है, यानी उसकी शेप, कलर और ऑर्डर किसके जैसा है? कोल्पा की फीमेल के जैसा है। तो इनमें मेल और फीमेल में मैच्योरिटी का पीरियड का थोड़ा डिफरेंस है कि मेल जो है इसमें पहले मैच्योर हो जाएगा, मेल पहले मैच्योर हो जाएगा और वो अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड फीमेल वेस्प कोल्पा। किस कारण अट्रैक्ट होगा? क्योंकि उसकी शेप, कलर और ऑर्डर उसी तरह की है, तो वो कंफ्यूज होता है और वो उसको एक फीमेल रिकॉग्नाइज करता है, और उस फीमेल रिकॉग्निशन के कारण वो उसमें उसको कॉपुलेट करने की ट्राई करता है। कॉपुलेट की ट्राई करता है ये, लेकिन एक्चुअल कॉपुलेशन नहीं है, तो इसका नाम क्या है? सूडो फॉल्स और कॉपुलेशन। तो इसको कहते हैं सूडो कॉपुलेशन। वही जब ये कॉपुलेट करेगा तो इसकी बॉडी के ऊपर जो फ्लावर है उसके मेल पार्ट जो होंगे उसमें से पोलन की डस्टिंग होगी और ये किसी दूसरे पर जाएगा तो वो स्टिग्मा के साथ स्टिक हो जाते हैं। थैंक यू।